Hello friends, welcome back to my channel. I'm Nikhil Shah and I'm just creating this course for admission in Germany. That is a master class created by me only. So जब मैं वो कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ तो उस बीच में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, Q&A सेशंस हो रहे हैं, तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे। तो आपने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भी आप कम्युनिटी का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे भी होगा वो लिंक। वहाँ पे जाके आप खुद को एनरोल कर सकते हैं एंड बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो आपको ईमेल पे लिंक आ जाया करेगा जब भी हमारे वो Q&A सेशन होंगे। सो कमिंग टू दिस टॉपिक, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था एज इन DMs में एज वेल एज इधर यूट्यूब पे कि एजुकेशन लोन के ऊपर आप प्लीज़ एक वीडियो बना दो, क्योंकि आपने खुद लोन लिया है पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, आज सारा प्रोसेस, अमाउंट, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग हम इंक्लूड करके देखते हैं। ठीक है, तो जो जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मुझे याद हैं मेरे प्रोसेस के दौरान जो जो हुई, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बेसिस पे आप फिर अपना लोन का जो भी आपका डिसीजन है वो ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So again, if you are new to the channel, welcome to the channel. I am Nikhil Jha. I am a master's student at Paderborn University. I am doing computer science there, and I am the creator of this course, as well as these are my social media handles जहाँ पे आप जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। And if you like this video, do consider subscribing the channel. What's the amount of loan that we can get, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें क्या अमाउंट है जो मिल सकता है। तो अमाउंट देखो, मिलने के लिए क्या है कि डिपेंड करता है वो हर आदमी का ना। जब लोन कोई भी बैंक देता है आपको या कोई भी इंस्टीट्यूशन देगा, तो उसके पीछे एक वो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहती है कि वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं एंड उसके हिसाब से आपका जो प्रोफाइल बनेगा उसके हिसाब से जितना लोन आपको उनको लगेगा कि सूटेबल है इस पर्सन के लिए, तो उतना वो देते हैं। ठीक है, तो लोन का अमाउंट कैन गो अप टू लाइक 1 करोड़ 2 करोड़। जैसे US जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग 60 70 80 लाख तक का लोन लेते हैं, 1 करोड़ का लोन लेते हैं। तो वो भी है पॉसिबल, फिजिबिलिटी है। ठीक है, कॉलेज की क्वालिटी, स्टूडेंट की क्वालिटी, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका जो एसेट्स है वो सब, ये सब कुछ देखा जाता है जब वो कोई भी बैंक आपको लोन देगा। तो ये तो हो गया बात कि चलो इतना मिलता है या मिल सकता है किसी एक एक्स पर्सन को। अब हाउ मच वी शुड टेक, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि अगर मुझे जर्मनी जाना है सपोज स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए, तो मैं कितना लोन लूँ। तो अब इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, राइट। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको आपकी कॉलेज फ़ीस भी होगी जो कि अराउंड 8 9 लाख रुपए हो सकती है एक साल की या 2 साल की। तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो जो भी मैं अमाउंट बताऊंगा उसमें ऐड ऑन करके चलना। ये जो अभी मैं अमाउंट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा आगे, वो एक्चुअल में वही है अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिली जिसमें ट्यूशन फीस नहीं है, तो उस केस में ये है। नहीं तो इसके अलावा जो भी आपका ट्यूशन फीस है बस उतना अमाउंट और ऐड कर दो तो वो आपके लिए बन गया। सो हाउ मच वी शुड टेक में लाइक जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया कि हमारा एक्चुअल जो खर्चा होता है, तो हमें 13,60,000 के अराउंड अमाउंट अरेंज करना पड़ता है। अब यूरोस का भाव ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, तो उस हिसाब से लाइक 15 लाख मान लो चलो, या 14 लाख मान लिया लमसम। ठीक है, तो इसमें से जो खर्चा है वो 9,40,000 के करीब तो आपको वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक्ड अमाउंट में है। वो पार्ट बाय पार्ट आपको वापस आते रहेगा हर महीने, तो 12 महीने में वो तो वापस आ जाएगा। तो एक्चुअल जो खर्चा होगा वो आपका अराउंड 4 लाख 5 लाख रुपए होगा। सो अमाउंट जो हमें लेना चाहिए वो है अराउंड 15 लाख रुपए। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसमें ट्यूशन फीस ज़ीरो है एंड आप वहाँ जाने के बाद जल्दी से अपना जॉब वॉब स्टार्ट कर दोगे, पार्ट टाइम जॉब, तो उस केस में आप 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो उसमें एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहोगे। फिर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मेरे जब मैं उधर जाऊँगा। तो ये भी केस टू केस डिफ़र होगा, बैंक टू बैंक डिफ़र होगा। ठीक है, अगर आई मीन अगर कोई बिजनेस पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थोड़े वो चेंज करके बताएंगे। ये जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो एक बेसिक आइडिया है। ठीक है,
इसके अलावा जब भी आप अपने बैंक से लोन लो तो उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे ऑफ कोर्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। ये रॉ डॉक्यूमेंट्स है जो कि 99% यही होंगे, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होगा अगर वो वर्किंग है या रहा है कभी, तो उसका पैन कार्ड, देन आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th 12th का, ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम एज इन IELTS, GRE, टॉफल, इन सब का स्कोर कार्ड। ठीक है, तो जितना एकेडमिक्स हो वो सारा, कॉलेज का ऑफर लेटर अगर अवेलेबल है, वेरी गुड, नहीं है तो भी बहुत सारे कॉलेज, ये बैंक्स आपको लोन देने को रेडी रहते हैं। सो कॉलेज ऑफर लेटर इफ़ अवेलेबल, ठीक है। देन स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हो उनकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, वर्क एक्सपीरियंस लेटर जो इनमें से हो, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा जो स्टूडेंट के फादर हो, तो इसमें जनरली 2 गारंटर टाइप रहते हैं। तो वो आपके फादर मदर हो सकते हैं, आपके दूसरे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट आपको वहाँ पे फिर रिलेशन प्रूव करना होता है कि आपके रिलेटिव कैसे हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक्स पर्सन को उठा लिया अब वो आपको दिखा रहा है। तो अब उनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल जो उनके परमानेंट एड्रेस का हो, देन 3 महीने की सैलरी स्लिप अगर वो वर्किंग है। नहीं तो फिर इसकी जगह ITR मांगते हैं कि अगर मान लो बिजनेस पर्सन है कोई, तो उसका ITR लेते हैं। सेम वे इस टाइप में रहता है। अगर मान लो मदर भी वर्किंग है तो सेम जो इधर चीज़ें हैं वही इधर भी आ जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी एक ही कंसीडर हो जाए जिसके नाम पे भी हो। बट अगर मदर वर्किंग नहीं है तो अगर उनका पैन कार्ड है तो वो, आधार कार्ड है तो वो, इतनी चीज़ें इन टोटल चाहिए रहेंगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा कोई इसमें हाई फाई नहीं है डॉक्यूमेंट, तो मज़े से आप ये दिखा सकते हो। बात आई, और इस वाले पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बेसिक आइडिया के लिए। ठीक है, बात आई कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द लोन। सो ये जो पार्ट है ये डिपेंड करता है आपका बैंक टू बैंक एज वेल एज आपका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, मतलब हर चीज़ ही यहाँ पे वही है, बैंक टू बैंक एंड प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लिया कि आप ले रहे हो कोलेटरल वाला लोन, एज इन जहाँ पे आप कुछ अपना ज़मीन वमीन मॉर्गेज टाइप रख रहे हो, या तो उनको दिखा रहे हो कि अब भाई ये ज़मीन के पेपर्स ये रहे, ये वाली मेरी प्रॉपर्टी है, सो इसके अगेंस्ट मुझे लोन चाहिए, तो उसमें तो आपको लोन वो तुरंत दे देगा और इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे कोलेटरल फ्री लोन चाहिए, एज इन मैं अपना कोई भी चीज़ मॉर्गेज नहीं रखना चाहता, जस्ट आप देख लो कि मेरे पास है, तो उसके बाद फिर तो उस केस में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट आपका कुछ भी मॉर्गेज नहीं हुआ रहता, तो उस चीज़ से आप फ्री रहते। बात आई कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो लगता है वो, अगर गवर्नमेंट बैंक है तो आप उसको मान के चलो महीने से 1.5 महीना। अगर प्राइवेट बैंक है तो जनरली वो भी बोलते तो हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, एक हफ्ते में ही हो जाएगा, बट आप जब अगर जैसे उसी सिटी में हो जहाँ पे लोन मिल रहा है, एज इन सपोज़ मान लो कि आप दिल्ली में ही हो और दिल्ली में ही बैंक ब्रांच सारा है सब कुछ, तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर आप मान लो थोड़ा आप मेरठ में हो और दिल्ली से वो ऑपरेशन हो रहा है जो लोन प्रोसेसिंग का है, तो उस केस में थोड़ा बहुत टाइम अप डाउन हो सकता है, तो वो चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लाइक उधर भी 1 महीना जैसे जा सकता है, बट गवर्नमेंट वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। बट फ़ायदा है कि गवर्नमेंट वाला जो रहेगा लोन, उसमें इंटरेस्ट रेट हमेशा कम रहेगा कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। बट गवर्नमेंट वाले में एक लिमिट है, सपोज 7.5 लाख रुपीज़ है लिमिट SBI की आपको कोलेटरल फ्री लोन देने की। उसके आगे वो जो भी लोन देगा उसमें उसको कोलेटरल दिखाना पड़ेगा, तो वो आपकी चॉइस है कि आप देना चाहते हो कि नहीं। ऐसे ही करके आप एक बार ही हर बैंक के वेबसाइट पे जाओ, उनका स्टूडेंट लोन, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे करके सर्च करो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और इंटरेस्ट रेट भी उसी हिसाब से मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट बैंक SBI का सपोज इंटरेस्ट रेट है वो है अराउंड 8% के अराउंड है, वेर एज जो इनका है से प्राइवेट बैंक्स का, तो वो रेंजिंग फ्रॉम 11 to 15% टाइप चलता है, तो वो आपको देखना होगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैं लोन से ब्लॉक्ड अमाउंट भर सकता हूँ, मैं लोन से अपना फ़्लाइट की टिकट्स कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे रेंट भर सकता हूँ कि नहीं। ऐसी चीज़ें भी अगेन लोन टू लोन डिफ़र करेगी। फॉर एग्जांपल लाइक HDFC क्रेडिला एक लोन देता है, स्टूडेंट्स लोन,
तो उस केस में आप उनका जो लोन है वो आप जस्ट एक अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा. नाउ इट इज़ अप टू यू टू यूज़ इट एज़ यू वांट. ये नहीं मतलब कि आप लेके उससे कार खरीद रहे हैं, बट हाँ आप उससे आपका लैपटॉप ले सकते हैं सपोज पढ़ाई के लिए, बुक्स ले सकते हैं, फ़्लाइट ले की टिकट्स बुक कर सकते हैं, ट्रैवल बैग्स ये वो शॉपिंग कर सकते हैं, ख़रीदारी जो भी करनी है वहाँ के लिए. और वहाँ जाके सेटलमेंट होने में जो रेंट है वो पे कर सकते हैं, ब्लॉक्ड अमाउंट के लिए पे कर सकते हैं, इंश्योरेंसेस पे कर सकते हैं, वीज़ा फ़ीस XYZ सारा कर सकते हैं. उनको एज एन रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता कि भाई मैंने ये यहाँ किया है या ये वहाँ किया है. और मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आजकल ऑनलाइन है, तो उनके जो इनवॉइस रहता है वो कहीं ना कहीं सेव्ड रहता ही है. सो वो भी टेंशन नहीं है. स्टिल थोड़ा बचा के रखो इन केस आपको लग रहा है कि मुझे रखना चाहिए संभाल के. तो ये रहता है. तो आपका लोन का जो अमाउंट है मोस्ट ऑफ टाइम आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो उसकी भी टेंशन मत लेना. और हमेशा ये चीज़ें पढ़ना, ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कंसीडर करना जब आप लोन लोगे. तो ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये है सपोज़ जर्मनी के लिए कि आपने किसी रिलेटिव से बोला कि भाई मुझे ब्लॉक्ड अमाउंट के जितना अमाउंट है उतना दे दो, तो अराउंड 10 लाख रुपीज़ ले लिए. देन उनको बोला कि 1 साल के बाद वो रिटर्न. अपने घर में अराउंड मान लो 5 लाख रुपीज़ अरेंज कर लिए. उसके बाद उसमें से 1 लाख तो बचा के रख लो जो थोड़ा इमरजेंसी फंड. बाकी 4 लाख में बाकी के काम करो, ठीक है, लाइक फ़्लाइट, शॉपिंग, उधर का थोड़ा इनिशियल सेटलमेंट एंड बाकी का खर्चा. एंड उसके बाद वहाँ जाने के बाद एज सुन एज़ पॉसिबल ज्वाइन पार्ट टाइम, जिससे कि आप ब्लॉक्ड अमाउंट को कम से कम छुओ, आपका रेंट निकल जाए एंड वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस निकल जाए. जैसे ही इतना पार्ट हो गया देन आपके साल भर के बाद ब्लॉक्ड अमाउंट एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो आप उसको चाहो तो एज इट इज़ रिटर्न कर सकते हो. तो ये एक ऑल्टरनेट है. इसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेट है नहीं. आप सेविंग करो पहले से जॉब करते टाइम, फैमिली सेविंग्स हो, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो. So this was all about the loan. So I hope you like the video. Please consider sharing it, liking it, as well as subscribing the channel, and join the next live session. Means stay tuned on the channel and subscribe my Instagram. Follow me over there. So I post various stories and reels and post regarding these stuff whenever things are happening. So I just put the information over the wall so that you can utilize it. So again, thank you so much for staying and watching the video till now. Have a very nice day. Wish you all the very best. Thank you.